परचेज करने से पहले मैंने ओला बुक कर दी थी। अब बुक करने के बाद में जब मैंने पापा को दिखाया तो पापा बोले नहीं यार, ये अभी तक इतनी कंपनी नहीं आई है, तो इस तरह स्पेस सेंटर में जाओगे तो बैटरी जो है पानी के अंदर डुबो के रख रखी है उन्होंने। अच्छा। फुल्ली जो है IP68 प्रोटेक्टेड, इवन ये बारिश में बाहर खड़ी रहती है। कमियां बहुत सारी है, एसेसरीज अभी मार्केट में आई नहीं। चीज से जो डिससेटिस्फेक्शन है वो ये था कि इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं TVS iQube वर्सेस एथर 450 के बारे में। तो दोस्तों दोनों ओनर के पास में ये स्कूटर काफ़ी समय से हैं। TVS iQube पिछले 10 महीने से यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ एथर जो है वो ये पिछले 3 महीने से या 4 महीने से यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों ओनर्स को इन स्कूटर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता। तो हम इन्हीं लोगों से आज जानेंगे और इन लोगों से पता करेंगे कि इन स्कूटर में क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं और इनके अकॉर्डिंग इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला हम बात करेंगे इनके लुक्स एंड कंफर्ट के बारे में, किस तरह की डिजाइनिंग इनकी ये सब। सेकंड हम बात करेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इनकी क्या टॉप स्पीड है, क्या इनकी रेंज आने वाली है, कितना टाइम चार्ज होने में लेता है। देन हम बात करेंगे इनकी क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं इन स्कूटर्स में। और उसके बाद में जो हमारा पॉइंट होगा चौथा, वो होगा इसका मेंटेनेंस के बारे में, क्या इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है और कोई अगर पार्ट्स रिप्लेस करवाना होता है तो क्या पार्ट्स रिप्लेस कराने में चार्ज लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और बात करते हैं TVS iQube वर्सेस एथर 450X के बारे में। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं जयपुर में ही रहता हूँ। हाल ही के अंदर मैंने ये परचेज करी है मेरे बर्थडे के ऊपर। अगस्त के अंदर मेरा बर्थडे था, तो अप्रोक्स मैंने इसको जो है उससे पहले 1 महीने पहले ही बुक कर दिया था। उसके बाद 1 महीने बाद में मेरे को ये डिलीवर हो गई थी। मैंने ये फाइनेंस पे ली है। आपको कितना टाइम हो गया यूज़ करते हुए और थोड़ा सा अपने बारे में? मेरा नाम हर्ष शर्मा है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरे को 10 महीने हो गए iQube को यूज़ करे हुए। TVS की है तो मेरे को लगा कि ज़्यादा ट्रस्टेड है, TVS पहले से सेगमेंट में है तो मैंने इसको चुना कि ये एक अच्छे सेगमेंट में एक अच्छी रनिंग दे सकती है। तो आप थोड़ा सा लुक्स के बारे में बताओ मुझे कि कैसा लगता है आपको इसका लुक्स जैसा इसमें दिया हुआ है? लुक्स वाइज ये फ्यूचरिस्टिक लगती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने इसी बेस पे इसको पसंद किया था। क्योंकि एक पीछे से आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक अलग ही फील आती है। लाइक इसका पीछे से आप देखो, स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये फ्यूचरिस्टिक एक स्कूटर है। कंपैरिजन करें एक्टिवा वगैरह तो वो एक तरीके से पैकअप आते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पीछे से खुला हुआ है, तो एक स्पोर्टी फील होता है जब इसको चलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लुक्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास में TVS iQube है, तो भाई इसका अगर TVS iQube का अगर लुक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड हमारे पास में जो अभी तक एक्टिवाज आती थी उस तरह का लुक्स दिया है, ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है इसमें। मेरे को ये था कि मेरे को स्टार्टिंग से सिंपल सेगमेंट और जो हम स्कूटी चला रहे हैं उससे डिफरेंट ना मिले। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, इसमें जो डिफरेंट है इसकी जो पीछे की लाइट हो गई, ये डिजाइन में थोड़ी अलग है। इसकी सिर्फ लाइटिंग में आगे चेंज है, बाकी जो नॉर्मल स्कूटी मिलती है ये वैसी ही है। क्योंकि करीब करीब जो जुपिटर आती है इनकी सेम उसी सेगमेंट की है ये TVS है। तो अगर लुक्स की बात करें दोनों गाड़ियों में तो एक तरफ है एथर 450 प्लस, दूसरी साइड है TVS iQube। दोनों अलग अलग है। आपको स्टैंडर्ड अगर आप चाहिए कि पुराने ज़माने का लुक चाहिए, जैसा लुक चाहिए आपको स्कूटर्स में, तो वैसे आप इसमें जा सकते हैं TVS iQube के लिए। अगर आपको कुछ स्पोर्टी लुक चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, फ्यूचरिस्टिक चाहिए, तो आप मूव कर सकते हैं 450 प्लस की तरफ जो एथर का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग TVS iQube के बारे में। तो भाई ये तो बात हो गई इनकी लुक एंड डिज़ाइंस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे इसकी परफॉर्मेंस को लेके, तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस कैसी है आपके अकॉर्डिंग इसकी? जी मेरे को 10 महीने हो गए इसे चलाते हुए, पर मेरे को लगता है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बाकी उससे साइलेंट है और इसकी पिकअप स्पीड बहुत अच्छी है, जो सिटी वाइज होनी भी चाहिए। एकदम से उठ बहुत जल्दी जाती है। का डेली रनिंग कितना है? डेली रेंज जैसे मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है तो मेरा कॉलेज यहाँ से 50 किलोमीटर आना जाना है, तो उसकी 75 रेंज है। इको में अगर आप इको में ही रखते हैं तो वहाँ तक ये स्पीड अच्छी दे देता है, 50 तक पहुँच जाती है। 50 तक चली जाती है इको में? डाउन हिल पे 50 पहुँच जाती है। जैसे अपहिल होगी तो 48-47 रह जाएगी। ठीक है, 48-47 भी ओके अगर आप सिटी में रन कर रहे हो, क्योंकि सफिशिएंट है आपके लिए। आई थिंक ज़्यादा स्पीड की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी कितना किलोमीटर रन हो चुकी होगी अभी तक? अभी तक ये 5000 किलोमीटर की इसकी रनिंग है टोटल हो चुकी है। 5 घंटा चार्ज होती है, पर ये सिंगल चार्ज में 75 तक रेंज देते हैं। मैक्स इससे ऊपर नहीं जाती, 75। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास में जो अब नेक्स्ट है एथर 450 प्लस। तो अंकित भाई थोड़ा सा गाड़ी के बारे में कि कैसा लगता है आपको चलाने पे, भगाना हो, टॉप स्पीड क्या जाती है, ये सब। बेसिकली इसमें 3 मोड है। एक इको मोड है, एक स्पोर्ट राइड मोड है और एक स्पोर्ट मोड है। इको मोड के अंदर ये 55 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद आता है राइड मोड, उसके अंदर ये चली जाती है 75, और उसके बाद आता है स्पोर्ट मोड, उसमें जाती है 90 के ऊपर। तो 90 तक आराम से मैं चला लेता हूँ। इको के अंदर मेरे को जो रेंज मिलती है वो सर्टिफाइड 85 किलोमीटर की इक्वल रेंज मिल जाती है। हाँ, उससे भी ज्यादा ही चली जाती है। मैंने टेस्ट किया है कई बार। अगर मैं मेंटेन करता हूँ स्पीड बिलो 40 तो उससे भी ज्यादा ही रेंज निकाल के दे देती है। हाँ,
उसके बाद स्पोर्ट की बात करें तो मेरे को इसका स्पोर्ट मोड बहुत पसंद है, क्योंकि एकदम से इसमें जो पावर मिलती है स्पोर्ट मोड में, तो कहीं पे भी आपको लैग फील नहीं होता, ना इको मोड में होता, ना राइड मोड में होता, कहीं पे भी लैग फील नहीं होगा। दूसरी बात खासियत ये है कि इसकी जो रेंज आपको दिखाती है डिस्प्ले पे, वो एक्चुअल रेंज है। अच्छा, डिस्प्ले पे जो शो कर रहा है हमको, हाँ, तो कई बार आप होता है कि उसपे- डिफर आ जाता है उसमें, हाँ, ना। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो रेंज दिखाती है सर्टिफाइड, आप उस पे आंख बंद करके भरोसा करके चल सकते हो कि हाँ इतना मेरे को चलना ही। चल जाएगी। हाँ, जैसे 15 किलोमीटर रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली इको में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये 55 तक जाती है इको मोड के अंदर। 55 की स्पीड है इसकी। हाँ। तो 55 आई थिंक सफिशिएंट है अगर आप सिटी में रन कर रहे हैं तो। हाँ। क्योंकि सिटी में आपको रश वैसे ही बहुत ज्यादा रहता है, तो आप उसमें मूव नहीं कर सकते उससे ज्यादा पे। दोनों से मैं अगर बात करूँ एक कि सिंगल चार्जर में कितना टाइम लेती होगी एथर? एथर 0 to 100 चार्ज होने में 5 घंटे लेती है फिक्स। पूरे 5 घंटे लेती पूरे है 5 0 to 100 होने में। नॉर्मल ठीक जो है। होम चार्जर आता है उससे, बाकी फास्ट चार्जर इसका मार्केट में अवेलेबल है, उससे 1.5 घंटे में हो जाती है। तो आपने टेस्ट किया हुआ है हाँ, उसको भी? बिल्कुल टेस्ट किया है तो 1.5 घंटे में हो गई थी। ज्यादातर मैं घर का चार्जर यूज करता नहीं, बाहर का ही करता हूँ। तो वो तो फ्री है या totally कुछ चार्जेस है उसके नहीं, लिए? अभी तक फ्री है, वो दिसंबर तक फ्री है। तो वो कहाँ पर है बताएंगे थोड़ा सा, एथर के कहाँ पे चार्ज एथर है? के जयपुर के अंदर टोटल 12 से 15 जो है चार्जिंग स्टेशन बने हुए, सारे फ्री है। और इसका मतलब आप जैसे लगा के छोड़ दो, अप्रोक्स 10 मिनट के अंदर ये आपको 15 किलोमीटर की रेंज दे देती है। 10 मिनट के अंदर? हाँ। अच्छा, जैसे क्रेजी कॉफी का भी नया कंसेप्ट है, हाँ। इन्होंने भी चार्जर फिक्स, एक्सबॉक्स का चार्जर क्या फिक्स है नहीं? हाँ, बाइक्स के Xbox लिए के साथ ही वहाँ पे एथर का भी मिल जाएगा। एथर का भी मिल जाएगा। हाँ। ओके, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है फ्री में अगर चार्ज हो रहे हैं तो। हाँ। और कितना किलोमीटर रन कर जाती है नॉर्मल में स्पीड की बात डेली करूं अप डाउन मेरा 60 किलोमीटर का रहता है। डेली अप डाउन 60 हाँ। किलोमीटर का, तो आपको आराम से हाँ, रन कर आराम रही से है। भी चल जाती है, वो भी मैं स्पोर्ट में ही चलाता हूँ पूरी। अच्छा, हाँ, तो स्पोर्ट में इसके 50 किलोमीटर की रेंज आती है। 50 किलोमीटर हाँ। की, ठीक है। और परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है आपको? परफॉर्मेंस वाइज कोई इश्यू नहीं है। कोई इशू नहीं, बिल्कुल, ठीक है। एकदम। इसने मैक्सिमम जो रन किया आपको किलोमीटर सिंगल चार्ज होने के बाद वो कितना रन किया इसने वैसे स्पोर्ट्स मोड मैंने पे? स्पोर्ट मोड पे टेस्ट किया है तो 52 किलोमीटर लास्ट गई है मेरी। 0 से 100 मैंने लेने से पहले भी काफी टेस्ट किए थे, लेने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करके ये परचेज किया। नॉर्मल मोड पे नॉर्मल मोड पे मेरे को लास्ट मैंने जब टेस्ट किया था 92 किलोमीटर चल गई। 92 दी थी और ये 75 जाती है। तो ओवरऑल मिक्सअप है कि ठीक है, आपकी स्पीड के ऊपर है कितना आप स्पीड पर रन कर रहे हैं, इको मोड पे जा रहे हैं या स्पोर्ट्स मोड पे जा रहे हैं, क्योंकि टीवीएस में तो 2 ही मोड है केवल, इको मोड, स्पोर्ट मोड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं टीवीएस के जो हमारे हैं, और इसका अनलॉक का तरीका भी स्टैंडर्ड ही है इसका। आई थिंक यहाँ से कोई तरीका नहीं है इसका अनलॉक करने का, है ना। ये इसने बिल्कुल स्टैंडर्ड रखा है अपने आप को, क्लासिक की तरह बिल्कुल, जहाँ पे आपका फुल फेस हेलमेट आ जाता है आराम से। पर यहाँ चार्जर नहीं आ पाता। नहीं आ पाता ना फुल फेस, वो हाफ फेस ही आएगा अगर चार्जर दोनों रखते हैं तो अपने। ठीक है, तो मतलब वही सेम कंसेप्ट है दोनों का एक तरीके से। अगर चार्जर भी आप साथ में कैरी करते हैं तो दोनों में हाफ फेस हेलमेट आएगा, इतना ही स्पेस है दोनों में। हाँ, बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस तो दोनों में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें इवन फ्लैट और सिंपल है, तो वो पूरा स्टैंडर्ड लुक है एक्टिवा का जो आपके पास में थी, वैसा ही कुछ लुक है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले थोड़े से बेनिफिट बता दीजिए, आप इसके टीवीएस iQube के आप यूज़ कर रहे हैं इसको पिछले 10 महीने से, तो क्या क्या बेनिफिट लगा आपको इसमें? तो जैसे मैंने किस पर्पज से ली थी, एक्चुअली मेरे फादर और मैंने ली थी, तो उनका ये था कि एक आजकल रिलायबल या फिर भरोसेमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीवीएस स्टार्टिंग से इस बिजनेस में है और आई थिंक मेरे को तो अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली है इसकी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है? जी, प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को एक सिंपल चाहिए थी, सिंपल के हिसाब से ये बहुत अच्छी थी। ठीक है। और इसके जैसे यहाँ बटन्स देख सकते हैं, तो कई बार ये होता है स्कूटी के बटन्स हाथ पे बिल्कुल सही बैठने चाहिए, तो फिंगर मूवमेंट होना चाहिए। करेक्ट है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे मूवमेंट के हिसाब से है। मोड का भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो, हैंड टू हैंड चेंज होने का बहुत सही है। और बाकी अगर कॉन्स की बात करें तो जैसे मैं एक चीज से जो डिससेटिस्फेक्शन है वो ये था कि इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। और आप देख सकते हैं जैसे ये स्टार्ट होती है, हाँ, ये टच स्क्रीन भी नहीं है ये इसमें टच ना। स्क्रीन भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। iQube है, इनमें सब में आजकल टच स्क्रीन आने लगे हैं। हाई मॉडल होगा उसमें मिल जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं होगा, है ना। इसमें ये स्टार्टिंग में रेंज दिखाता है और इसकी परसेंटेज ऑफ चार्जिंग दिखा देता है। ठीक है। अच्छा, इसका नेविगेशन वगैरह कैसा प्रॉपर वर्क करता है? इसमें नेविगेशन का ऑप्शन है इसमें? इसमें नेविगेशन का ऑप्शन नहीं है, फोन से कनेक्ट होने वाला है। ये वैसा है, फोन से कनेक्ट हो जाता है। ओके, इस डायरेक्ट इसमें नहीं है, फोन से पर कनेक्ट हो जाएगा? फोन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो गाइड करता रहेगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है। और कॉन्स में आपका मेनली डिस्प्ले को लेके स्क्रीन को था, और जैसे ये था कि हम कॉन्स बोल लो या प्रोज भी बोल लो, पर इसका जो मिरर है ये देखिए आप, बहुत रेक्टेंगुलर शेप था, मेरे को स्टैंडर्ड भी लगा। जैसे मेरे को थोड़ा बैठने के लिए टाइम लगा इस पे, पर ये था कि इसके रेयर पे मिरर बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत व्यू दे देता है। अच्छा, तो क्वालिटी वाइज, व्यू वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है। स्टाइलिश ब्रॉड है पहले वाला। ब्रॉड है। अच्छा, इसकी बैटरी को लेके या फिर चार्जर को लेके या फिर मोटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको इसको लेके? जैसे इसकी जो मोटर है जहाँ जिसे चलती है, तो ये पीछे इसके उस पे लगी हुई है, टायर पे, पीछे वाला जो टायर है उस पे लगी हुई है। बैटरी को लेके 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है।
और परफॉर्मेंस इसकी बैटरी वाइज तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसका चार्जर जैसे आप जो मिलेगा तो इसका जो आउटलेट है वो आपको लगाना पड़ता है घर में, पर हमने थोड़े दिन रुक के फिर हमने दूसरा एक चार्जर एक इसका आता है जो हर किसी में चार्जिंग हो जाता है, सिर्फ अर्थिंग करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो वो नॉर्मल चार्जर में कहीं भी लग जाएगा, अब वो चार्जर है, वरना इसके साथ जो आएगा वो उसका स्टैंडर्ड वाला होगा। तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है कैसे है? नहीं, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। अभी हमने बात की टीवीएस iQube के प्रो कॉन्स बात की हम लोगों ने अभी हर्ष भाई से। अब बात कर लेते हैं एथर्स के बारे में कि एथर के जो अंकित भाई यूज़ कर रहे हैं इसको जो 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इनके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है इसके बारे में जो आपने यूज़ किया इसको पिछले 3 महीने में? सबसे पहले तो इसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी, आप इसके अंदर स्मार्ट कनेक्टिविटी में इसका जीपीएस है, इसकी लोकेशन ट्रैकिंग है, तो कहीं भी ये एंटी थीफ होने की कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे को। ये बेसिक अभी इको मोड में रेंज दिखा रही है अपनी। ये कंप्लीट टच स्क्रीन पैनल है इसका, हाँ, ये टच स्क्रीन पैनल है। इसके अंदर सेटिंग्स में जाके भी आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे गूगल का इसमें जो है मैप मिलता है, कंप्लीट मैप दिया है आपका। हाँ, कंप्लीट मैप है, कहीं पे भी आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी खास बात ये है कि मोबाइल से ये पूरी कनेक्टेड है। अगर आप इसको बंद करके कहीं पे भी लेके भी जाते हैं तो मोबाइल से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो बंद होता ही नहीं है। वो एक अच्छा फीचर्स मेरे को लगा कि चोरी होने का इतना ज्यादा डर है। इसके अलावा मोबाइल के अंदर एक चीज और है, अगर कुछ भी अनवांटेड, जैसे मैंने अभी इसको बंद कर दिया, अगर कुछ भी अगर ये मूवमेंट करती है गाड़ी, खड़ी गाड़ी मेरी मूवमेंट करती है, मेरे पास मैसेज आ जाता है योर व्हीकल इज मूवमेंट डिटेक्टेड। लॉक करके ही होगा वो, जैसे आपने लॉक कर दिया अभी और ये खड़ी है और कोई छेड़ाछाड़ी भी करता है ऐसे तो उसके लिए भी मेरे पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, तो ये काफी अच्छा फीचर है। तो अच्छा, इसके जो फीचर्स है प्लस नेविगेशन का इसमें दे रखा है, तो अभी कंपनी इसका कोई चार्ज कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप लोगे तो अभी तक दिसंबर तक तो ये फ्री है। बाकी कंपनी का कहना है कि आगे जाके हो सकता है वापस से हम फ्री कर दें या चार्जेस भी ले सकते हैं। तो दिसंबर के बाद में डिसाइड होगा? अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी सारे फीचर्स फ्री है उनके। ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स वगैरह, आप 3 महीने से यूज कर रहे हैं। रेंज भी काफी अच्छी खासी दे रही है आपको, ये स्पीड का भी कोई इशू नहीं है, वो भी काफी अच्छी है इसकी। तो अब बात करते हैं कोई कमी आपको जो लगी हो इसके अकॉर्डिंग? कमियां बहुत सारी है जैसे हाँ, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शोरूम पे अगर मैं लेने जाऊंगा तो मेरे को सारे बेनिफिट बता देंगे वो लोग, कमी एक भी नहीं बताएंगे। कमी बताएगा हमको कस्टमर जो यूज कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा बताओ क्या है इसमें? सबसे पहले इसका साइड जो मेन स्टैंड होता है वो नहीं है इसमें, वो है ही नहीं इसमें, वो इसमें नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा इश्यू है, वो एक इश्यू है। दूसरी बात, इसकी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी खराब है। यहाँ पे इसका फैन है, लेकिन ये जब आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आसानी से प्रेस हो जाता है, जैसे ये अनलॉक हो गया इस तरीके से। ये थोड़ा चाहिए, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक बहुत लो क्वालिटी का लग रहा है कि यूज किया हुआ है इसमें ना। यहाँ पे जो है बाकी और जो बाकी फाइबर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको लगता है कि इशू है इसमें? ठीक है, यहाँ पे इशू और कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात, इसमें एक ये प्रॉब्लम भी रहती है कि जब इसकी ब्रेक पैड, अभी मैंने ज्यादा इसको चलाया नहीं है, ठीक है, 2500 किलोमीटर ही चली है, लेकिन इसके ब्रेक पैड्स के अंदर भी आवाज आ रही है। तो आई थिंक ब्रेक पैड चेंज होंगे फिर इसके? नहीं, चेंजेस का पता नहीं है, तो सर्विसिंग पे जाएगी तभी। सर्विसिंग जाएगी तो अभी सर्विस करवाई नहीं आप किसने? नहीं, अभी 5000 किलोमीटर पे 5000 रुपये होगी, पर 2500 में भी सर्विसिंग, बट ब्रेक पैड आवाज करने लगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है। तो आप उससे पहले भी सर्विस सेंटर में दिखा सकते हैं। आई थिंक वो दिखाया, वो बोले सर्विस पे ही हो जाएगी आपकी सही। और कोई के अकॉर्डिंग इसमें कुछ परेशानी आपको आई हो कुछ भी इसमें लेके? एक चीज और आती है, जैसे आप रात को आपने फुल चार्ज कर लिया और रात आपने चार्जर सब हटा दिया, लेकिन जब आप सुबह इसको देखोगे तो इसकी सर्टेन थोड़ी सी रेंज आपको ड्रॉप दिखेगी। 2 किलोमीटर की अप्रोक्स ड्रेन होगी, क्योंकि उसका कारण है वो नेविगेशन इसका जो है वो चालू रहता है, बैटरी मतलब यूज करती रहती है, तो वो एक दिक्कत रहती है अगर आप ज्यादा टाइम तक इसको। तो आई थिंक वो आपके फीचर्स के लिए बेनिफिट भी है वो, थोड़ा सा, और नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों है उसका। तो अगर मान लीजिए मेरे को 7 दिन के लिए अगर कहीं पे जाना है, मैं इसको ऐसे सिंपली शट डाउन करके चला गया तो मैं आऊंगा तब तक तो अप्रोक्स 50% तो ड्रॉप होगा ही। लेकिन वो आपको एक बेनिफिट और देगा कि आपको अगर आपकी गाड़ी मूवमेंट करती है तो आपके पास में इंस्टेंट मैसेज आएगा, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी को भी। ये दोनों तरफ से ये चीजें दोनों तरीके से काम आ सकता है। पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी खराब है। यहाँ पे इसका फैन है, लेकिन ये जब आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आसानी से प्रेस हो जाता है, जैसे ये अनलॉक हो गया। ठीक है कि मैं ज्यादा ओवर स्पीड करता हूँ तो टायर इसका कट चुका था। अच्छा, हाँ, इसमें कोई ब्लेड या पता नहीं कुछ लोहे का कुछ था, तो इसके साथ MRF का टायर आता है, लेकिन ये जो है अलग मैंने सीएट का टायर लगवाया है। अच्छा, MRF का मिला ही नहीं आपको? इसके MRF के शोरूम पे भी मैं चला गया तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि हम नहीं लगा पाएंगे टायर। इलेक्ट्रिक स्कूटी को देखते ही मतलब उनके ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ सिस्टम और छिट जाएगा, इस वजह से जो है। तो ये तो आई थिंक 90/90 का टायर है, 12 इंच की रिम है, तो नॉर्मल टायर जो होगा नॉर्मल टायर है वही है, लेकिन खोल के लगाने वाला थोड़ा होगा इशू उनका ना, क्योंकि इसमें मेन स्टैंड नहीं है ना, उसको खड़ा करने की दिक्कत है, फिर वो टायर निकालना, फिर सारी चीजें एडजस्ट करना। अच्छा, एक चीज और मुझे कमी लगती है इसमें, अभी तक मैंने जैसा देखा है 2-3 है मेरे हिसाब से भी, मैं अगर बताऊं आपको। एक तो इसका जो सिटिंग कंफर्ट है ना, आई थिंक वो, और आप टीवीएस की कंपेयर करोगे तो वो
अगर आप लॉन्ग रनिंग में जा रहे हो तो आपको वो कंफर्ट देगा प्रॉपर, ये कंफर्ट नहीं देगा आपको, ना ड्राइवर को देगा ना पीछे वाले को क्योंकि ये पोस्चर ही थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका, आपको बहुत झुक के रहना पड़ता है। जैसे आपके स्पोर्ट्स बाइक टाइप में होता है वैसा हो जाता है। वही मैं बात करूँ तो आपको अगर इसमें हम iQube की बात करें तो iQube में एकदम फ्लैट सरफेस, इवन 3 जने भी अगर बैठोगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, राइट। ट्रिपलिंग की हुई होता है इसमें, मेनली करते हैं लोग, ट्रिपलिंग कर लेते हैं लोग इस पर, क्योंकि देखो सीट का अगर पोस्चर की बात करें ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गाड़ी मेरे को रन करनी है, परफॉर्मेंस कुछ भी करना है तो सीट पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि आपको कई बार होता है कि 100 किलोमीटर रन करना है, अगर 50 किलोमीटर रन करना है, इतना भी आपको करना है तो बैक पेन अगर नहीं करवाना है तो आपको फ्लैट सरफेस हमेशा बेस्ट होता है इसका। तो ये है। तो आपका कुछ रहा एक्सपीरियंस इसको लेके, 2-3 लोग कभी बैठे हो आप लोग? जैसे हमने एक बार कॉलेज जाते हुए ट्रिपलिंग करी थी, तो उसमें ये था कि इसका सब तीनों जने बैठे हुए थे, तो मेरे को एक स्पीड में थोड़ा रखता है, जैसे 3 जने बैठे होते तो एक ठीक है चेंज दिखता है, मेरे को वो चेंज दिखा तो एक बेटर था उसमें। बट ये था कि 3 जने कंफर्टेबली बैठ के गए हैं, मेरे को लगता नहीं कोई बैक एक की ऐसे कोई प्रॉब्लम आई हो। अच्छा। हमने आराम से 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे दोनों रेंज में चला के देखी है, कंफर्टेबल है काफी। और उसमें जैसे गाड़ी के बात करें, सिंगल सवारी आप रन करते हैं, एक आपने डबल भी यूज की, ट्रिपल भी यूज की है, तो गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए इशू आता है कुछ, मतलब स्पीड को लेके या रेंज एक या 2 जने बैठे तो मेरे को लगता नहीं कोई चेंज आता है, ये अभी भी उतनी ही पिकअप देती है। बट 3 जने बैठते हैं तो एक बार पता लगता है कि हाँ है कि तो थोड़ा हाँ वो पिकअप में डिफरेंस आता है। बट अगर कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो ये कांस्टेंट मेंटेन करती है, पिकअप में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और बात करते हैं अब हम इसके बारे में, क्योंकि इसमें जब आप देखोगे जो सीट की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा अलग है। अब जब आप बैठोगे थोड़ा झुक जाते हो, प्लस इसमें 3 साइड तो आई थिंक बैठ भी नहीं सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना साइज भी नहीं है 3 बैठ पाए। बैठ तो सकते हैं पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, वही प्रॉब्लम आएगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को पोस्चर। और दूसरी चीज इसकी जो है वो है फुट रेस्ट के लिए, यहाँ पे जो बैग्स दिए है उसके लिए फुट रेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। बट आई थिंक लेडीज अभी जब एक साइड जो बैठते हैं, हमारे पे लेडीज कई लोग बैठते हैं तो साड़ी पहनते हैं, वो एसेसरीज का पार्ट हो गया, वो एसेसरीज का पार्ट हो गया, लेकिन वो आप लगवा सकते हैं, उसका चार्जेस रहेगा। अच्छा। इसकी ये शिकायत है एथर के साथ में कि उन्होंने कभी भी, जैसे टीवीएस है iQube, उसकी एसेसरीज वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन इसकी एसेसरीज अभी मार्केट में है ही नहीं। मार्केट में है ही नहीं। तो टीवी एथर वाले क्या बोल रहे हैं आपको कि हमारे पास भी नहीं होंगे, सर्विस सेंटर में भी नहीं, एसेसरीज अभी मतलब बनी नहीं है ना। अच्छा, बनी नहीं है। जैसे ये आप ये देख रहे हैं, इनका गार्ड वगैरह, हाँ, ड्रिल वगैरह है, ये कंप्लीट है। तो ये एथर के लिए नहीं है, बाकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर इसका बना रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ओके। और उसके अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसके कुछ? अमेज़न पे आई थिंक अमेज़न पे कुछ है अवेलेबल है, कभी आ जाता है, कभी स्टॉक कभी। आप अगर आपके अकॉर्डिंग बताना चाहो इसके बारे में कि जो सबसे अच्छा फायदा रहा आपको, और यही परचेज करने का सबसे मेन रीजन क्या रहा आपका? सबसे पहले ये परचेज करने से पहले मैंने ओला बुक कर दी थी। अच्छा, बुक कर दी थी ओला? बुक कर दी थी मैंने। अब बुक करने के बाद में जब मैंने पापा को दिखाया तो पापा बोले नहीं यार, ये अभी तक इतनी कंपनी नहीं आई है, तो इसका भी मतलब ट्रस्ट वाला इशू था, ट्रस्ट इशू है। दूसरी बात में और कुछ ट्राई कर ले, टीवीएस वगैरह में देख ले, उन्होंने मेरे को बोला। लेकिन ये चीज मैंने पापा को समझाई कि फिर एक अलग ही ब्रांड देखते हैं अपन, उसमें रेंज हालांकि अपन को कम मिलेगी लेकिन ट्रस्टेड ब्रांड मिलेगा। हाँ, इंडियन ब्रांड है, बैंगलोर में आई थिंक बैंगलोर में इसका है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक के अंदर ये काफी पुराना ब्रांड है। हालांकि 2 व्हीलर के अंदर टीवीएस जो है काफी पुराना है, लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करो तो ये काफी पुराना ब्रांड है और ये ट्रस्टेबल मेरे को लगा, इसलिए मैंने जो है एथर को बुक किया। लुक्स भी हो गए, मेन लुक्स भी हो गए, सारी चीज इसके अंदर आ परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है। और वहाँ पे जाते ही पापा ने हाँ ठीक है चलो पसंद हो गई, क्योंकि वो बैटरी एक उनको दिखा था कि बैटरी में क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे बैटरी जो है, आप इसके जब एथर स्पेस सेंटर में जाओगे तो बैटरी जो है पानी के अंदर डुबो के रख रखी है उन्होंने। अच्छा। फुल्ली जो है IP68 प्रोटेक्टेड है, बैटरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बारिश में भी आपने इसको यूज किया होगा, बारिश में रन किया तो कुछ प्रॉब्लम आई बारिश में? कंट्रोलर में या बैटरी में कुछ भी नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन ये बारिश में बाहर खड़ी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आई थिंक मैं अभी ओकिनावा का एक इंटरव्यू किया था मैंने, उसमें मैंने बात की तो वो लोग बोलते हैं आप धो भी नहीं सकते इसको, क्योंकि इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है मे बी, तो वो लोग उसको मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ आई थिंक ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल इनकी बैटरी कंप्लीट प्रोटेक्टेड आती है, इवन पीछे जो मोटर भी फिट देते हैं वो लोग कंप्लीट फिट आती है। इसकी मोटर यहाँ पे ऊपर है, तो पानी भी अगर जाएगा तो इससे ऊपर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये बेस्ट था आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग iQube को लेके। तो हर्ष भाई, क्या रहा आपके मन में जब आप लेने गए इसको? फाइनल वर्डिक्ट कैसे होंगे आपके इसके अकॉर्डिंग, अगर आप बात करो तो? एक्चुअली मेरे फादर और मैं लेने गए थे, उनका तो ये था कि रिलायबिलिटी पे था, तो टीवीएस देखते उनको काफी इम्प्रेस पसंद आ गया। हाँ जी। अब जैसे इसकी वो बात करें कि इसकी मोटर के पीछे है, इसकी मोटर टायर के ऊपर है, तो जैसे उसमें वो खुद आगे से बोलते हैं कि आप जो
वो आते हैं, गड्ढे आते हैं, उसमें आप ध्यान से चलाएं क्योंकि उसकी मोटर टायर पे लगी हुई है। बाकियों में आगे लगी हुई, जैसे एथर की देखते हैं आप, वो ऊपर है, पर इसकी क्या टायर में ही है, तो आप धचके और इस सब में थोड़ा आराम से ही निकाले तो एक सेफ साइड पे रहते। पानी में एक बार यहाँ का देखा जाए तो एक बार जयपुर में बहुत हैवी बारिश हुई थी, तो ये था कि वो इसकी ये जो गार्ड आप देख रहे हैं और इससे ऊपर भी मैंने चला रखी है, डूब गई थी लिटरली। अच्छा। पर ये थी कि ये यहाँ पर डूबने के बाद भी एक्चुअली इसकी बैटरी भी देखी जाए तो वो ऊपर है, पर लेकिन बिल्कुल मक्खन चली थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ तक पानी भर गया था। बैटरी तो इसके ऊपर उठी बट मोटर इसके टायर पे ही है। मोटर इसकी टायर तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो पानी प्रॉब्लम आने नहीं का। तो आई थिंक प्रॉपर फिटिंग करके दी हुई है इन्होंने। तो ये था ओवरऑल एक वीडियो जिसमें हमने कंपैरिजन किया एथर 450 प्लस का, साथ साथ टीवीएस iQube जो स्टैंडर्ड है उसका हम लोगों ने कंपैरिजन किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके तो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।